दीपावली के महापर्व की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम दीपावली के महापर्व की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको दीपावली पर्व की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, दीपावली को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली पर्व से जुड़ी अनेकों ही पौराणिक कथाएं हैं। आज हम उन्हीं कथाओं का वर्णन करेंगे। प्रिय भक्तों, इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा का विधान होता है। अनेक भक्तों के मन में जिज्ञासा होती है कि माता लक्ष्मी के साथ तो विष्णु जी की पूजा का विधान होना चाहिए, फिर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? आइए भक्तों, इस कथा के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं। विष्णु जी का क्षीर के सागर भक्तों सदा निवास। माता लक्ष्मी भी तो रहती है इनके ही पास, करती है उनकी सेवा जो सदा ही चरण दबाकर। विष्णु जी सृष्टि को चलाते मंद मंद मुस्काकर। एक बार माँ लक्ष्मी को हुआ स्वयं पे अभिमान, विष्णु जी ने उनके मन का भेद लिया है जान। सोच रही थी माता लक्ष्मी, जो मैं कृपा न करती, मेरी कृपा बिना विष्णु जी से ये सृष्टि न चलती। उनके मन की बात हरि तो जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि भले ही विष्णु जी सृष्टि के पालनहार हैं, किंतु मेरी कृपा के बिना जीवन यापन भला कैसे संभव हो सकता है? तभी तो सारा संसार मेरी पूजा करता है और मेरी कृपा प्राप्त करने की इच्छा हर मनुष्य के मन में होती है। विष्णु जी तत्काल ही उनके मन की बात जान गए और माता लक्ष्मी से कहने लगे। विष्णु जी ने उनके मन का भेद जान लिया है और माता लक्ष्मी से फिर तो उन्होंने ये ही कहा है, भले ही सब संसार आपकी पूजा करता है, हर कोई कृपा को पाने के लिए व्याकुल रहता है। आप चंचला एक स्थान पे टिक नहीं पाती हैं और अपूर्ण भी तो अब तक मानी जाती है। माता लक्ष्मी ने सुनकर फिर उनसे प्रश्न किया है, मुझे बताएं अपूर्ण आपने क्यों मुझको तो कहा है। उनके प्रश्न का उत्तर फिर तो हरि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को
भक्तजनों, जब माता लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु ने अपूर्ण बताया तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे नाथ, चंचला होने की बात तो मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु आपने मुझे अपूर्ण क्यों कहा? मैं जानती हूँ आपकी कोई बात निरर्थक नहीं हो सकती, अतः आप कृपा करके ये बताएं कि मैं अपूर्ण किस प्रकार से हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि ने उनसे कहा कि हे देवी, जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन जाती उसे ही अपूर्ण कहा जाता है। तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपूर्ण बताया। विष्णु जी, अब तक तुम्हें पुत्र न कोई हुआ है, इसीलिए तो मैंने अपूर्ण देवी तुम्हें कहा है। सत्य वचन था विष्णु जी ने जो भी बात कही, पुत्र नहीं होने के कारण दुखित वो बड़ी हुई। एक दिन माता पार्वती का वहाँ हुआ आना, माता लक्ष्मी की चिंता को उन्होंने भी जाना। अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया, गणेश को अपना पुत्र समझना माँ लक्ष्मी से कहा। दत्तक पुत्र ये माँ लक्ष्मी के तब कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, श्री गणेश जी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में पाकर माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि मेरी पूजा के साथ जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसके घर में मैं कभी भी निवास नहीं करूंगी। प्रिय भक्तों, तब से ही माता लक्ष्मी की पूजा के साथ श्री गणेश पूजा का भी विधान है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा का भी विधान है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कुबेर की पूजा क्यों आवश्यक है। महामुनि पुलत्स्य के पुत्र तो हुए हैं ऋषि विश्रवा। विश्रवा ने मुनि भरद्वाज की पुत्री से विवाह किया। महामुनि भरद्वाज की पुत्री जिनका नाम इड़विड़ा, इड़विड़ा गर्भ से विश्रवा को जो पुत्र है प्राप्त हुआ। अपने पुत्र का नाम मुनि ने वैश्रवण दिया है। बड़ा कठिन तप ब्रह्मा जी के नाम का जिसने किया है। ब्रह्मा जी से ही वरदान इन्होंने ही पाया। धन का स्वामी वैश्रवण को ब्रह्मा जी ने बनाया। माँ लक्ष्मी की कृपा को ये तो और बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने वैश्रवण की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें धन का स्वामी बना दिया। प्रिय भक्तों, जैसा कि विष्णु जी ने कहा था, माता लक्ष्मी चंचला है, वो कदापि एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती, किंतु कुबेर को धन का रक्षक माना जाता है। अतः दीपावली पर माता लक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखने के लिए
कुबेर की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। दीपावली के पर्व की अब हम एक और कथा सुनाए। प्राकट्य दिवस है माँ लक्ष्मी का, शुभ दिन यही बताए। देवों और दैत्यों ने जब किया था सागर मंथन, सागर मंथन से तो निकले भक्तों 14 रतन। उन्हीं रत्नों में माता लक्ष्मी भी कहलाती है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो आती है, हुआ आगमन माँ लक्ष्मी का, सबने खुशी मनाई। दिव्य दीप जले स्वर्ग में माँ लक्ष्मी जब आई। इसीलिए तो आज तलक भी दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं सागर मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में इस त्योहार के मनाने की परंपरा आरंभ हुई। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों पर माता की असीम कृपा होती है। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी और श्री गणेश पूजा के विषय में हमने आपको प्रथम कथा के माध्यम से बता ही दिया। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का आवाहन क्यों नहीं किया जाता। दीपावली का पावन पर्व ये चातुर्मास में आए। श्री हरि इस समय योग की निद्रा में चले जाए। 4 मास तक योग की निद्रा में वो रहते हैं। कहते हैं कि श्री हरि विश्राम ही तब करते हैं। योग निद्रा से श्री हरि जी का भंग नहीं हो ध्यान। लक्ष्मी जी के साथ इसलिए करते नहीं आहार। श्री गणेश को माँ लक्ष्मी का पुत्र है माना जाता। और गणेश जी होते हैं सद्बुद्धि के प्रदाता। सद्बुद्धि इनकी ही कृपा से मानो पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जब माता लक्ष्मी की कृपा भक्तों पर होती है तो धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी ही धन और ऐश्वर्य की देवी है। और यदि धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा हो जाए तो अहंकार होने का डर बना रहता है। अतः श्री गणेश जी की पूजा से मानव को सद्बुद्धि प्रदान होती है। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। अतः दीपावली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी के साथ गणेश का भी पूजन किया जाता है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास रहे और शुभता बनी रहे। एक और कथा दीपावली की भक्तों हम तुम्हें सुनाए।
महाभारत कालीन कथा ये भक्तों हम बतलाए। दुर्योधन ने छल से पांडवों को वनवास दिया, मामा शकुनी ने भी दुर्योधन का साथ दिया। कार्तिक मास की अमावस्या को पूर्ण हुआ वनवास, जब लौटे वो इंद्रप्रस्थ में खूब हुआ उल्लास। जो वनवास से लौट के पांचों पांडव आए हैं, नगर वासियों ने तब घी के दीप जलाए हैं। इस उपलक्ष्य में भी तो ये त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णित पाया जाता है कि माता कुंती और द्रौपदी सहित पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके इसी दिन लौटे थे। इस उपलक्ष्य में भी दीपावली पर्व को मनाया जाता है, किंतु दीपावली पर्व की सबसे प्रचलित कथा श्री राम से संबंधित है। कहते हैं, लंका विजय करके प्रभु राम कार्तिक मास की अमावस्या को ही अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। त्रेता युग में श्री राम का हुआ है जब अवतार, अनेकों ही दैत्यों का उन्होंने तब किया संहार। जनक दुलारी माँ सीता से इनका विवाह हुआ, वचनों में बंध करके पिता ने है वनवास दिया। माँ सीता और लखन सहित प्रभु राम जो आए वन में, छल से माता सीता का है हरण किया रावण ने। माँ सीता की खोज में राम लखन जो भटक रहे, किष्किंधा पर्वत पर इनसे हनुमान है मिले। जो सुग्रीव के साथ मित्रता इनकी कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव मित्रता करवाई थी। तत्पश्चात प्रभु राम ने मित्र का कर्तव्य निभाते हुए बाली वध किया और सुग्रीव सहित वानर सेना की सहायता से माता सीता की खोज में सागर तट पर आ गए। प्रभु राम के आदेश से ही हनुमान जी ने माता सीता की सुधि लेने को वायु मार्ग से लंका गए और लंका दहन करके माता सीता की चूड़ामणि प्रभु राम को सौंप दी। उधर जब रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाना चाहा तो रावण ने उन्हें लंका नगरी से निष्कासित कर दिया और भक्त विभीषण प्रभु की शरण में आ गए। प्रभु राम ने वानर सेना को आदेश दिया, सबने मिलकर सागर पर सेतु निर्माण किया। श्री राम ने सेना सहित फिर लंका करी चढ़ाई, दोनों सेनाओं में छिड़ी फिर तो है घोर लड़ाई। एक एक कर रावण के सभी तो योद्धा गए हैं मारे, रावण की लंका में गूंजे श्री राम के नारे। मेघनाथ ने लखन लाल पे शक्ति बाण चलाए,
हनुमान संजीवन बूटी रातों रात ले आए। मेघनाथ फिर लखन के हाथों मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, अंत में प्रभु राम के हाथों रावण का संहार हुआ और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई और प्रभु राम ने भक्त विभीषण को लंकापति बना दिया। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया गया। लंका विजय के पश्चात प्रभु राम अपनी समस्त वानर सेना सहित कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या में लौट आए। प्रभु राम जब लंका विजय कर लौट अयोध्या आए, इसी खुशी में नगर वासियों ने है दीप जलाए। इसी पर्व को कहा जाने लगा भक्तों फिर दिवाली। प्रभु राम चाहते हैं अयोध्या में हो सदा खुशहाली, और खुशहाली माँ लक्ष्मी की कृपा से संभव है। ये तो देती भक्तों को धन और तो वैभव है। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की उन्होंने पूजा की है। प्रथा लक्ष्मी पूजन की ये भक्तों शुरू हुई है। त्रेता युग में श्री राम भी इन्हें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। प्रिय भक्तजनों, ये कुछ कथाएं हैं पावन पर्व दिवाली की। आशा करते हैं आप सभी भक्तों को दीपावली के इस महापर्व की कथाओं को सुनकर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हम विनती करते हैं। परंपरा ये सदियों पुरानी भक्तों चली आई है। दीपावली के पर्व की हमने कथा सुनाई है। श्रद्धा भाव से करके पूजन माँ की कृपा को पाए। आओ भक्तों सब मिलकर दीपावली पर्व मनाए। हंस राज रलहन करता है माँ लक्ष्मी से विनती। सबके घर में बने रहे माँ सदा ही सुख शांति। डीएस पाल भी माँ लक्ष्मी के चरणों में करे वंदन। भक्तों को सुनने के लिए करता है कथा का वर्णन। फौजी सुरेश विस्मर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। जो कथा को सुने सुनाए, माता लक्ष्मी घर आए। हम दीपावली के महापर्व की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को शीश झुकाते हैं,